तो ये थर्ड ईयर में हमारे पास व्यक्तित्व विकास का भारतीय दृष्टिकोण एसकेटी डीएससी 301 में निर्धारित है और इसमें एबीसीडी 4 सेक्शन है और जो बी सी डी ये 3 सेक्शन है। इनमें श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्यायों के कुछ श्लोक निर्धारित हैं। सप्तम अध्याय में 30 श्लोक हैं, वो पूरा का पूरा निर्धारित है और त्रयोदश अध्याय में से केवल क्षेत्र के और 15वां अध्याय जो पंचदश अध्याय है उसमें क्षर और अक्षर ये विषय निर्धारित है। तो परीक्षा में कुछ प्रश्न जो कि पूछे गए थे वो इस प्रकार हैं। ये एक एक अंक के लिए पूछे गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का वक्ता कौन? श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश किसके लिए दिया गया? श्रीमद् भगवद गीता किस आर्ष ग्रंथ का हिस्सा है? आर्ष ग्रंथ का मतलब हो गया कि ऋषि से संबंधित, आर्ष मतलब ऋषि से संबंधित। तो आर्ष ग्रंथ है हमारे पास महाभारत, महर्षि वेदव्यास प्रणीत, ठीक है। तो उसका हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में है? गीता में कितने अध्याय हैं? जितने भी पाठ्यक्रम में आपको पद्य निर्धारित हैं वो सभी के सभी उनमें श्री भगवान कह रहे हैं। तो श्री भगवान हुआ, श्री भगवान ने कहा, क्या कह रहे हैं? जीव की अष्टधा प्रकृति सर्वप्रथम सप्तम अध्याय में, सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। मुझ में आसक्त मन वाले योग को लगे हुए मेरे आश्रित संशय रहित समग्र मुझको जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से जानोगे उसे सुनो। हे पार्थ, मुझ में लगे हुए मन वाले और योग, मेरे योग के आश्रित, योगम युंजन मदाश्रय, मदाश्रय मतलब मेरे आश्रित योग को लगे हुए संशय रहित समग्र मुझको जिस प्रकार से जानोगे उसको सुनो। तुम्हारे लिए मैं ज्ञानम सविज्ञानम इदम, ज्ञान को विज्ञान सहित इसको कहूंगा अशेषता। अशेषता मतलब पूरी तरह से, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यत ज्ञात्वा, जिसे जानकर ना यहाँ फिर दूसरा जानने योग्य रह जाता है। तो मैं तुम्हारे, इसका अर्थ आप देख लीजिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए यह ज्ञान विज्ञान सहित पूरी तरह से कहूंगा जिसको जान करके फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्यों, ये थोड़ा प्रष्टव्य पद्य है। सहस्रेषु मनुष्याणाम मतलब सहस्र मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्धि, कोई सिद्धि के लिए कोशिश करता है। यतति मतलब कोशिश करता है, सिद्धि सिद्धि के लिए। और कोशिश करने वालों में, कोशिश करने वाले जो सिद्ध हैं उनमें कोई माम मुझको जानता है तत्व से। मतलब कोई होता है हजारों लाखों में जो मुझे जानने की कोशिश करता है, और जो कोशिश भी करते हैं उनमें कोई होता है जो तत्व से मुझे जान पाता है। ये जो इस तरह के श्लोक हैं जिनको इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है वो परीक्षा में उनके ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? जीव की 8 प्रकार की जो अष्टधा प्रकृति जिसको कहा हुआ है, भगवान की प्रकृति। तो ये 8 कौन से प्रकार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देख लीजिए। भूमि, जल, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ही और अहंकार, इस प्रकार यह मेरी भिन्न भिन्न प्रकृति 8 प्रकार से कही गई है। खम का मतलब होता है आकाश। अपरा यम, कि ये जो 8 प्रकार की प्रकृति बताई यह अपरा है। इतः तु अन्यम, इससे जो दूसरी है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, उसको मेरी, में मतलब मेरी,
प्रकृति को जानो, विद्धि मतलब जानो, उसको क्या समझो भाई। देखिए ये तो जो आपको बताया ना, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, अपरा प्रकृति। और इससे जो भिन्न है वो है परा प्रकृति। जी भूताम महाबाहो या इदम धार्यते जगत, वो जो दूसरी परा प्रकृति है वो जीव भूत है, ठीक है। मतलब ये तो फिजिकल हो गए, अग्नि जल वायु, ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं छू सकते हैं, और मन बुद्धि इसको एक तरह से आप विचार करके इस तक पहुंच सकते हैं। परंतु जो जीव भूत है, असल में जो चेतना है, ठीक है ना, वो जो चेतना है जिसको जीव भूत बोलते हैं, वो जिसके द्वारा यह इदम, यया मतलब जिसके द्वारा, इदम मतलब यह जगत, इदम जगत मतलब यह जगत, धार्यते धारण किया जाता है। अच्छा एक बात मैंने आपको नहीं बताई, ये जो ये जितने भी श्लोक हैं इन सब में क्या है कि यहाँ तो है मूल श्लोक जो कि आपको परीक्षा में जिस तरह से आएगा, ये परीक्षा में आ जाएगा, या फिर आप जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से श्लोक होता है। पर आपने जब उसका अर्थ समझना है तो इस तरह से हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है। जैसे मई आसक्त मना है, ये इस तरह से बनेगा मई आसक्त मना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सविज्ञानम इदम, तो सविज्ञानम इदम, ठीक है। और वक्ष्याम्य शेषता, ये वक्ष्यामी अशेषता, तो ये संधि विच्छेद करके समझने के लिए हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है, और मूल रूप से जो पद्य हमारे को प्राप्त होता है वो संधि युक्त प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आगे एक तरफ आपको मूल प्राप्त होगा और दूसरी तरफ संधि विच्छेद। तो ये हो गया, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इस श्लोक को आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसका भी आपको अर्थ पता होना चाहिए, और याद भी हो जाए तो इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। फिर और क्या प्रश्न पूछे कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रकृति कतिविधा, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो प्रकृति एक तरह से दो तरह की है, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है, और परा प्रकृति जीवभूत है जो कि जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की अपरा प्रकृति कितने प्रकार की कही गई है, तो अपरा प्रकृति 8 प्रकार की। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीव की अष्टधा प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या में आपको फिर डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये श्लोक याद करने की जरूरत है, तो आप अगर ये श्लोक लिख लें, ये हिस्सा इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये लिख लें और फिर उसका एक एक का अर्थ करें कि भूमि का मतलब क्या, इसका क्या, और ये 8 प्रकार की है जी प्रकृति, तो ये आपकी हो गई अष्टधा प्रकृति की व्याख्या। और साथ ही आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो है अपरा प्रकृति है, इसके अलावा परा प्रकृति भी है जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अष्टधा प्रकृति का परिचय दीजिए, तो कभी ऐसा भी बोल सकता है कि परिचय दीजिए, कभी बोल सकता है व्याख्या, तो दोनों में आपको लगभग लगभग एक जैसा ही समझाना है। सप्तम अच्छा अब इसमें आगे क्या है, एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इत्युपधारे, यह योनिनी, योनिनी मतलब ये असल में उत्पत्ति स्थान है, भूतानि सर्वाणी सभी भूतों के उत्पत्ति स्थान है, ये जो 8 प्रकृति बताई है अपरा और परा, इति उपधारे ऐसा समझो, अहम मैं, कृष्ण से जगत संपूर्ण जगत का, प्रभव मतलब उत्पत्ति करने वाला, प्रलय मतलब जिसमें लीन होते हैं, इस प्रकार से हूं कि भाई सभी जगत का जो उत्पत्ति स्थान है वो तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, परंतु मैं इस जगत का पैदा करने वाला और लीन जिसमें हो जाते हैं वो हूं। मत्तः परतरम, और मुझसे पर या मुझसे श्रेष्ठ या मुझसे बाद, न अन्यत दूसरा नहीं कोई है, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। हे धनंजय, मुझ में सभी यह गुंथा हुआ सूत्र में मणि के समूहों की तरह, जैसे मणि का समूह सूत्र में गुंथा होता है और एक माला बन जाती है, वैसे ही जो है सारा का सारा जगत मुझ में गुंथा हुआ है। अहम मैं रस, अपसु मतलब जलों में, मैं जल में रस हूं। हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, प्रभा हूं शशि और सूर्य में, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूं और जल में रस हूं। प्रणव
सर्व वेदेशु, सभी वेदों में मैं, प्रणव का मतलब होता है ओंकार, ओम का जो शब्द है वो सभी वेदों में हूँ, और शब्द खे, मैं शब्द हूँ आकाश में, और पौरुष हूँ पुरुषों में। पुण्य गंध पृथ्व्याम, कि भाई पृथ्वी में मैं पुण्य गंधु, पवित्र जो गंध है वो पवित्र पृथ्वी में हूँ, और तेज अस्मि विभावसो, विभावसौ का मतलब होता है अग्नि में, तो अग्नि में तेज हूं, जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी भूतों में मैं तप हूं, जीवन हूं सभी भूतों में, और तप हूं तपस्वियों में।